गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे ना? ओके। अच्छे से छुट्टियां बीती होंगी, अच्छे से हमने त्योहार मनाए होंगे, है ना? तो अब है हमारा कंप्यूटर में MS एक्सेस अध्याय 5। आपने MS एक्सेस पहले भी पढ़ा है तो फिर से MS एक्सेस कंटिन्यू, है ना? इसमें क्या बता रहा है ये? फील्ड अक्षरों का समूह होता है। क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। इसका प्रयोग डाटाबेस की एलिमेंट को पहचानने के लिए करते हैं। फील्ड एक विशेष प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए नाम देते हैं। सारणी का डाटा सूचना के विशेष वस्तु या आइटम होता है, जैसे किसी विद्यार्थी का नाम। प्रत्येक फील्ड के लिए दो गुणों की आवश्यकता होती है: फील्ड नेम और डाटा टाइप, नाम और डाटा का प्रकार, है ना? फिर उसमें उदाहरण के लिए क्या आता है? नाम, उम्र, कक्षा, पता, है ना, कहाँ से हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? एक फील्ड के अंदर उनके सारणी का सूचना है, और वो क्या है? उस व्यक्ति का डाटा है। तो फील्ड के प्रकार का अर्थ है सूचना के प्रकार। जैसे आप कितने फील्ड सारणी में बनाना चाहते हैं, है ना? इसका अर्थ है नाम, पता, अक्षर, डाटा। ये क्या है? डाटा के प्रकार हैं। और उम्र, संख्या, आमदनी, संख्यात्मक गिरावट, डाटा का मान आदि संख्यात्मक क्या है? संख्यात्मक डाटा है ना? तो नई फील्ड जोड़ने के निम्न चरण हैं। पहला है अपनी आवश्यक फील्ड डालने के लिए वहाँ पर कर्सर रखिए। इंसर्ट मेन्यू से फील्ड विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। डाटा भरना। सारणी में डाटा भरने के लिए एक रिकॉर्ड भरते जाते हैं। रिकॉर्ड के फील्ड में सूचना भरने के बाद पंक्तियाँ या कॉलम में सीधे सीधे ही डाटा भर सकते हैं, है ना? सारणी में डाटा भरने के निम्न चरण हैं। डाटाबेस विंडो में सारणी टैब पर क्लिक कीजिए। अपने आवश्यक रिकॉर्ड भरने के लिए टेबल नेम पर क्लिक कीजिए। अब ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे हम एक टेबल निकालते हैं, है ना? ये टेबल का ऑप्शन है। तो इसमें हमने क्या करना है? रिपोर्ट्स बनानी है या डाटास फिल करने हैं। फील्ड नंबर 1, है ना? इसका डाटा हमने क्या करना है? भरना है। तो हम इसका क्या करेंगे? डाटा इस प्रकार से भरेंगे, है ना? फिर है न्यू रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके नया रिकॉर्ड जोड़िए या रिक्त पंक्ति में प्रारंभ कीजिए। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है ना, फील्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल 1, है ना? ये हम क्या कर रखा है? फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5। ठीक है, ये उसके क्या कर रखे हैं? नाम रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई क्या करना है? ID क्रमांक क्या है? 1 2 3, है ना? 1 2 3। फिर है आइटम नंबर, क्या क्या आपने लिया। ये तो एक क्या है? दुकान का है। टीवी, टेप रिकॉर्डर, है ना, आईफोन, जो भी है। फिर उसके बाद डेट, किस किस डेट को हमने वो सामान लिया, ये डाटा उन्होंने फीड किया है। फिर उसका ऑर्डर नंबर कौन सा है वो, है ना? फिर टाइमिंग, कितने बजे हमने वो ऑर्डर किया था। और कॉस्ट, है ना, उसकी कॉस्ट क्या है। ये पूरा हमारा क्या है? एक उसका डाटा है ना, जो हमें फील्ड पर सारणी पर बनाना है। फिर है प्रथम फील्ड में डाटा भरने के बाद टैब बटन प्रेस करके कर्सर अगले फील्ड में ले जाइए। यदि फील्ड में त्रुटि दिखाता है
तो सूची बटन पर क्लिक करके डाटा का क्या कीजिए, चयन कीजिए। अंतिम फील्ड भरने के बाद टैब दबाने पर न्यू रिकॉर्ड क्या होता है, खुल जाता है। आपके द्वारा भरा गया डाटा स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है। फील्ड कंटेंट में सुधार। यदि आप रिकॉर्ड के फील्ड में सरलतापूर्वक सूचना बदल सकते हैं, डाटा सुधारने के लिए निम्न चरण का पालन कीजिए। डाटा सीट व्यू में सारणी खोलने के बाद सारणी के किसी फील्ड पर क्लिक कीजिए या किसी शब्द या संख्या पर डबल क्लिक कीजिए। डाटा बदलिए या नया डाटा टाइप कीजिए। डाटा परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए अन्य डाटा पर क्लिक कीजिए। फील्ड में डाटा के स्थानांतरण के लिए कंट्रोल की दबाकर फील्ड पर क्या करिए, क्लिक कीजिए, है ना। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, उसमें सुधार करते हैं और उसमें फिल करते हैं। फिर है स्तंभ की चौड़ाई बदलना। यदि डाटा की लंबाई स्तंभ से अधिक है तब स्तंभ की चौड़ाई बढ़ाने के निम्न चरण हैं। ठीक है, माउस पॉइंटर को स्तंभ के जोड़ पर या दो स्तंभों के बीच लाइन पर क्या करिए, रखिए। माउस पॉइंटर कॉलम साइज टूल में बदल जाएगा। क्लिक करके माउस को क्या करिए, ड्रैग करिए, बड़ा कीजिए, ड्रैग कीजिए तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। जैसे इस वाले को कर रखा है, ये यहाँ से यहाँ बढ़ा रखा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा रखा है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, ड्रैग कर रहे हैं तो उसकी चौड़ाई बढ़ गई है ना। तो वैसे ही हम ये कॉलम को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसको यहाँ को ले गए तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार स्तंभ की चौड़ाई भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आज आप यहाँ तक देखेंगे और इसके आगे को हम क्या करेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे, है ना। तो आप यहाँ तक अच्छे से देखेंगे। ये पहले भी हमने पढ़ा है और जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।